अपना पिटारा खोल दिया है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट बहुत उत्साहित है इस पिटारे से। मार्केट में एकदम से गिरावट देखी गई, 750 अंकों की गिरावट मार्केट में दर्ज की गई, लेकिन अब धीरे धीरे मार्केट उससे उबर भी रहा है। अब 550 अंक की गिरावट देखी जा रही है, यानी कि तकरीबन 200 पॉइंट रिकवर हो गया है मार्केट में। लेकिन मंदी की मार से निपटने पर प्रणब मुखर्जी बजट में बोले। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसके लिए एक पैकेज बनाया है जिस पर काम चल रहा है। To counter the negative fallout of the global slowdown on the Indian economy, the government responded by providing 3 focused fiscal stimulus package in the form of tax relief to boost demand and increased expenditure on public projects to create employment and public assets. The RBI took a number of monetary easing and liquidity enhancing measures to facilitate flow of funds from the financial system to meet the needs of the productive sectors. This fiscal accommodation led to an increase in fiscal deficit from 2.7% in 2007-8 to 6.2% of GDP in 2008-9. The difference between the actuals of 2007-8 and 2008-9 constituted the total fiscal stimulus. This fiscal stimulus at 3.5% of GDP at current market prices for 2008-9 amounts to rupees 1,86,000 crores. These measures were effective in arresting the fall in the growth rate of GDP in 2008-9, and we achieved a growth of 6.7%. There are signs of revival in the domestic industry, and the foreign investors have also returned to the Indian market in the last couple of months. It is possible that the 2 worst quarters since the global financial meltdown in September 2008 are behind us. While the global financial conditions have shown improvement over the recent months, uncertainties relating to the revival of the global economy remain. We cannot therefore afford to drop our guard. We have to continue our efforts to provide further stimulus to the economy. और इस वक्त शेयर बाजार से दराज स्ट्रीट से हमारे साथ हमारे संवाददाता सचिन चौधरी हैं। सचिन, प्रणब मुखर्जी ने बार बार अपने बजट के दौरान ये बात कही कि मंदी की मार चल रही है और इस मंदी की मार से निकलने के लिए प्रावधान होंगे बजट में, लेकिन क्या इस मंदी से उबरता हुआ ये बजट है? जो आपके साथ एक्सपर्ट्स हैं क्या कहते हैं? जी देखिए, पूरी ये जो मार्केट है दराज स्ट्रीट एक तरह से नकार दिया है इस प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री के बजट को। ये बताइए कि आपको नहीं लगता है कि मार्केट ने इस बजट को नकार दिया है? बिल्कुल, एक ही शब्द में 100% रिजेक्टेड। आखिर किस तरह की उम्मीद आप बनाए रखी थे मार्केट ने, और कहां पर मार्केट टूटा है, कहां पर उम्मीदें टूटी है? बजट में कोई प्रपोजल है ही नहीं, इट्स अ ब्लैंक बजट। एफबीटी विड्रॉ करना, सीटीडी विड्रॉ करना, पर्सनल टैक्सेशन 10,000 से इंक्रीज करना और इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स और पावर के लिए आउटले बढ़ाना इज वेरी वेरी शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे थे सेक्टर वाइज सेक्टर रिफॉर्म्स आएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एक शब्द नहीं बोला है और डिसइन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं बोला है। सचिन, एक सवाल मैं इनसे जानना चाहूंगा, आपके साथ ये जो अभी मेहमान है मौजूद, मेरा सवाल ये है कि खुद प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि बजट इज नॉट द फाइनल आउटकम, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और इस बार सबसे ज्यादा तरजीह दी गई है रूरल सेक्टर को। शायद जमीनी हकीकत वो है इस देश की, वहां पर स्टॉक मार्केट ज्यादा मायने नहीं रखता है। इनको नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं मार्केट, स्टॉक मार्केट? जरा जानना चाहूंगा मैं इनसे। उलवाई साहब, इस तरह से ये जो बजट आया है उसमें ग्रामीण जो इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र जो है उसको ज्यादा तवज्जो दी है और मार्केट का उससे डायरेक्टली वो कोई ये नहीं है। तो आपको लगता है कि मार्केट ज्यादा ही उम्मीद लेकर बैठा था और ज्यादा रिएक्ट कर रहा है? नहीं, उम्मीद ज्यादा नहीं थी, रिएक्शन भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि इस बजट में जो प्रपोजल्स रखे गए हैं वो बहुत कम रखे गए हैं। बहुत सारी चीजों को अनटच किया गया है। इसका कारण एक ये भी है कि शायद बजट बनाने में टाइम कम मिला हो। जी। तो निशांत, लोगों सचिन, ये भी इनसे पूछेंगे बहुत संक्षेप में कि रियल एस्टेट के जो स्टॉक्स हैं वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं मार्केट में?
तो आपसे पूछना चाहेंगे कि रियल एस्टेट में भी हमने देखा कि कुछ ज्यादा उम्मीदें बंदी थी लेकिन कुछ हुआ नहीं। आपको क्या लगता है कि इस तरह से वो स्टॉक जो है किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो, क्या होना चाहिए? आपने रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन तो देख लिया है, लेकिन क्योंकि कोई पॉजिटिव चीज नहीं है तो अपसाइड नहीं दिखने को मिलेगा। हालांकि बहुत ज्यादा डाउनसाइड भी नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि कोई बहुत भारी। मैं आशीष से पूछूंगी। आशीष हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट है, स्टूडियो में है। आशीष, जैसा उन्होंने कहा, मुंबई से जो खबर है कि रियल एस्टेट स्टॉक्स शुरुआत में एकदम से गिरावट आई लेकिन धीरे धीरे उभर रहे हैं। कम से कम लोगों के घरों की अगर मैं बात करूं, एक घर के सपने की बात करूं, आपने कहा थोड़ा बहुत इधर उधर से जरूर निकाल लेंगे आप लोग। अगर आप आम आदमी के घरों की बात करें तो आम आदमी के घरों के लिए जो जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के लिए 87% आउटले इंक्रीज किया है, या अर्बन पुअर के हाउसिंग के लिए जो इन्होंने प्रोविजन किया है, और अगर आप IIFCL को जो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा दी गई है, ये सब फंडिंग गैप कवर करते हैं और कुछ हद तक अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। पर अगर आप ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो उसके लिए इस बजट में कुछ नहीं है। क्यों अफोर्डेबल हाउसिंग की बात हम ना करें, अगर यहाँ पे जैसे हम कह रहे हैं कि ज्यादा जोर उस पर दिया गया है। शुरू में जब हम लोगों ने बातचीत शुरू की थी, कहा था कि अफोर्डेबल हाउसिंग उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये अगर सरकार ऐसा चाहती है वो करें तो उनको एक सब्सिडी या रियायत मिलनी चाहिए। सरकार ने उनको रियायत देने के बदले जिम्मेदारी अपने हाथ में ही समेट के रखी है। मुझे इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं। एक चीज है पुष्पेश जी, जो हम अभी तक बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में बहुत तेरा रिएक्शन हो रहा है, रियल एस्टेट की बात हो रही है, यहाँ पर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, सब जानते हैं कि इसमें 144% की इंक्रीज की गई है। कई और चीजें ऐसी हैं जो सामने आ रही हैं कि PM ग्राम सड़क योजना 59% एलोकेशन इंक्रीज किया है। तो लगता नहीं काफी सारी चीजें। मैं तो इसीलिए बहुत आशान्वित इस बजट के प्रति हूँ। मुझे लगता है कि PM की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे चलते हैं वहां पर। अभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह संवाद सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, ये देखते Well, it is very significant. It's a measure of our commitment to the well-being of the poorest sections of our community. एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसी की बात हो रही है। प्रधानमंत्री ने उसी बात को दोहराया जिसकी आप पुष्टि शुरू में कर रहे थे कि अगर हम राष्ट्रीय रोजगार मिशन की बात करें, अभियान की बात करें, उसके साथ प्रधानमंत्री सड़क योजना को जोड़ दें, उसके बाद ग्रामीण विकास को जोड़ दें, ग्रामीण विद्युतीकरण को जोड़ दें, तो आखिर क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं है? हम ग्रामीण सेवा की बात कर रहे हैं, हम सबसे गरीब लोगों के लिए फिर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात कर रहे हैं, 25 किलो खाद्यान्न उनको सुलभ कराने की बात कर रहे हैं। क्या इससे डिमांड पुश नहीं होगा? क्या इससे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? यानी कि ये देश, हिंदुस्तान में वो चीन वाली मानसिकता नहीं है कि सिर्फ बीजिंग और अर्बन क्लास को डेवलप कर दिया जाए और बाहर क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम। एक और चीज, एक एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए था, वहां पर कई सारे चेंजेस आए हैं, वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।